हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली एमसीक्यू का पार्ट 2 करने वाले हैं। इस लेक्चर में टोटल 25 क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोकगीत मानवीय कर्तव्य की वह सामान्य धरोहर है जो विश्व मानव की भूमि पर प्राप्त हुई। इटा कने कहल। ऑप्शन ए डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर श्री राम शर्मा, ऑप्शन सी चंद्रशेखर भट्ट या ऑप्शन डी के बी दास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर भट्ट। तो ये लोकगीत का जो परिभाषा है ये चंद्रशेखर भट्ट ने दिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, कुर्मी बिहा माने कौन फूले लगन है। यानी कि कुर्मी विवाह में जो है कौन सा फूल से लगन होता है। ऑप्शन ए सालुक फूल, ऑप्शन बी आकंद फूल, ऑप्शन सी जोबा फूल या ऑप्शन डी गेंदा फूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सालुक फूल। यानी कि कुर्मी ब्याह में जो है सालुक फूल से लग्न होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तेल माखा माखी हेरे माखा माखी। चौथ परब सिराय गेला है गंगाधर आज देखा देखी। ई पाता माने कौन रस का भाव है। यानी कि इस पंक्ति में जो है कौन सा रस का भाव है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस या ऑप्शन डी वीर रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीर रस। तो ये लोकगीत में जो है वीर रस का भाव है। आपको ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आया होगा। मैंने जब आपको नटुआ लोकगीत का लेक्चर कराया था उसमें मैंने आपको कुछ याद रखने को बोला था। देखिए उसमें मैंने बोला था कि अगर किसी लोकगीत में जो है गंगाधर वर्ड रहेगा तो उस लोकगीत जो होगा वो नटुआ गीत होगा और नटुआ गीत जो है वीर रस का भाव आता है। तो इसीलिए इस लोकगीत में जो है वीर रस का भाव है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और मैं जितना भी लेक्चर आपको करा रहा हूँ उसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और उसे जो है डेली रिवाइज करिएगा। और हो सके तो किसी लेक्चर को अगर आपको जिसमें डाउट हो तो उसे 1-2 बार देख लें। भले ही उसे आप 2x के स्पीड में देखें लेकिन आप वो लेक्चर जो है पूरा देखें, जिससे कि आप जो है पूरी ईजी वे में वो लेक्चर समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत देशे जन्म लेली माणूस तने धन्य भेली। ई लोकगीत माने केकर चित्रण आहे। यानी कि इस लोकगीत में जो है किसका चित्रण है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मानुष, ऑप्शन सी जन्म या ऑप्शन डी मातृभूमि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृभूमि। तो इस लोकगीत में जो है मातृभूमि का चित्रण है। ध्यान देंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा तेहें कीना बेजाय दरकारी है। यानी कि भाषा के लिए जो है बहुत ज़रूरी क्या है। ऑप्शन ए टूम, ऑप्शन बी आखड़, ऑप्शन सी व्याकरण या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्याकरण। यानी कि भाषा के लिए जो है व्याकरण बहुत ज़्यादा दरकार यानी कि ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कलम साड़ा महाने कौतिक आखड़ आहत। यानी कि कलम जो शब्द है इसमें कितने आखड़ हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। कलम जो शब्द है इसमें 3 आखड़ हैं और ध्यान देंगे कलम शब्द में जो है 6 धमस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नदी
किनारकों में एक आंगा आहे, यानी कि नदी जो है किस प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन ए गौटवाचिक, ऑप्शन बी ध्येयवाचिक, ऑप्शन सी दीर्घवाचिक या ऑप्शन डी डिंगवाचिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौटवाचिक, यानी कि नदी जो है गौटवाचिक आंगा यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आहे सराहनकर बारनबाची रूप, यानी कि आहे जो क्रिया है इसका आपको नकारात्मक रूप इसका बताना है। ऑप्शन ए नेखे, ऑप्शन बी नहे, ऑप्शन सी नेहतिक या ऑप्शन डी नहैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेखे, यानी कि आहे जो क्रिया शब्द है इसका नकारात्मक रूप नेखे होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, तारिया किनारकों में लिंग आहे। ऑप्शन ए नारालिंग, ऑप्शन बी मेदिलिंग, ऑप्शन सी दुजीलिंग या ऑप्शन डी लहरा लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारालिंग, यानी कि तारिया जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 10, व्याकुल माने किना पेंदा लागल आहे, यानी कि व्याकुल में जो है क्या उपसर्ग लगा है। ऑप्शन ए बेया, ऑप्शन बी बे, ऑप्शन बी कुल या ऑप्शन डी लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बे, यानी कि व्याकुल में जो है बे उपसर्ग लगा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एकटा गाछे दुईटा चेरे, कविता माने एक शिकड़ आहे गाछ, इ पाताकर मूल माने किना आहे, यानी कि एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में जो है एक पंक्ति दिया है, एक शिकड़ आहे गाछ, इस पंक्ति का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पेड़ में एक जड़ है, ऑप्शन बी जड़ में एक पेड़ है, ऑप्शन सी जड़ बिना पेड़ मर जाएगा या ऑप्शन डी शरीर में एक ही प्राण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरीर में एक ही प्राण है। ध्यान देंगे, एकटा गाछे दुईटी चेरे कविता में एक पंक्ति है, एक शिकड़ आहे गाछ, तो इसका जो है मूल अर्थ होगा शरीर में एक ही प्राण है। क्वेश्चन नंबर 12, बिडुल कविता अनुजाय बिडुल कखन उठल, यानी कि बिडुल कविता के अनुसार जो है बवंडर कब उठा। ऑप्शन ए पूस, ऑप्शन बी आघन, ऑप्शन सी जेठ या ऑप्शन डी फागुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेठ, यानी कि बिडुल कविता के अनुसार जो है बवंडर जेठ के महीना में उठा, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बिसरीस नामाय कविता माने बोनेक फुले गाथम माला, इ पाताकर मूल माना किना हती, यानी कि बिसरीस नामाय कविता में एक पंक्ति है, बोनेक फुले गाथम माला, इस पंक्ति का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए वन का फूल से माला गूंथना, ऑप्शन बी बगीचा के फूल से माला गूंथना, ऑप्शन सी समाज में चेतना जगाना या ऑप्शन डी विभिन्न साहित्यिक भाषा का मदद लेकर साहित्य का रचना करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विभिन्न साहित्यिक भाषा का मदद लेकर साहित्य का रचना करना, यानी कि बिसरिस नामाई कविता में एक पंक्ति है, बोनेक फूले गाथम माला, इस पंक्ति का मूल अर्थ है विभिन्न साहित्यिक भाषा का मदद लेकर साहित्य का रचना करना। क्वेश्चन नंबर 14, जागरण कविता माने जारा कोरला बेलेक मार्केट, इ पाता माने बेलेक मार्केट कर मूल माने किना आहे, यानी कि जागरण कविता में एक पंक्ति दिया है, जारा कोरला बेलेक मार्केट, इस पंक्ति में जो है बेलेक मार्केट का मूल अर्थ क्या है। ऑप्शन ए काला मार्केट, ऑप्शन बी काला बाजार, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार या ऑप्शन डी अनुकूल बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भ्रष्टाचार, यानी कि जागरण कविता में एक पंक्ति दिया है, जारा कोरला बेलेक मार्केट, इस पंक्ति में जो है बेलेक मार्केट का मूल अर्थ होगा भ्रष्टाचार, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, गोरंगिया आपन गीत टाई बिरह अनल सदा उठल लहरी, नहीं आवल श्याम बंसीधर, इ पाता माने कौन रस कर भाव आहे। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी करुण रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करुण रस, यानी कि गौरंगिया अपने गीत में बिरह अनल सदा उठल लहरी,
नहीं आवल श्याम बंसीधर। इस पंक्ति में जो है करुण रस का भाव है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बुधु महतो आपन गीतटाई भादर मासे सैया मोर पड़ली बेजार माने किना हर से जारावो। यानी कि बुधु महतो अपने गीत में भादर मासे सैया मोर पड़ली बेजार में जो है क्या जलाएंगे खुशी से। ऑप्शन ए मोमबाती, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी दिया या ऑप्शन डी बाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाती। यानी कि भादर मासे सैया मोर पड़ली बेजार, इस गीत में जो है बुधु महतो जो है खुशी से बाती जलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, साधन लोक कथा के कौन खंडाए राखल जाए पारिक। यानी कि साधन लोक कथा को जो है कौन से खंड में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए नीति लोक कथा, ऑप्शन बी हास्य व्यंग, ऑप्शन सी अलौकिक लोक कथा या ऑप्शन डी मनोरंजन लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलौकिक लोक कथा। यानी कि साधन लोक कथा को जो है अलौकिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, केकर लोभे सभी सियारे जीव गेलिक। यानी कि किसका लोभ से जो है सभी सियार का जीवन चल गया। ऑप्शन ए नरहनी, ऑप्शन बी बहू, ऑप्शन सी कोयर या ऑप्शन डी मादेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मादेर। यानी कि मादेर का लोभ से जो है सभी सियार का जीवन चला गया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, देहाते खावा और डाक्तारेक दवा बराबर हईक कोने कहल। ऑप्शन ए धनिया, ऑप्शन बी दमुआ, ऑप्शन सी बुधवा या ऑप्शन डी लौगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लौगे। क्वेश्चन नंबर 20, दिशा कहनी अनुजाय टुअरेक माय कोनो है की। ऑप्शन ए कामनी, ऑप्शन बी जाहिर माई, ऑप्शन सी गाराम माई या ऑप्शन डी दिशा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाहिर माई। यानी कि दिशा कहानी के अनुसार जो है जो टूअर यानी कि अनाथ का जो माँ है वो जाहिर माई है। क्वेश्चन नंबर 21, केरिया बहु नाटक टाय पड़कू इना टानी टानी हिड़कन। ऑप्शन ए हुक्का, ऑप्शन बी बीड़ी, ऑप्शन सी सिगरेट या ऑप्शन डी गांजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिगरेट। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन होगा, इसे आप ज़रूर प्रेस करेंगे जिससे कि जितने भी लेक्चर इस चैनल में आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 22, तोहरा ठीके कहा निशाचर बाबू केरिया बहु नाटक टाई ई पादा कने कहल। ऑप्शन ए निशाकर, ऑप्शन बी शांति, ऑप्शन सी गोकुल या ऑप्शन डी कुलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुलिया। ये वाक्य जो है कुलिया ने कहा। क्वेश्चन नंबर 23, खुदीराम महतो द्वारा लिखल कुरमाली शब्दकोश पथी सबसे पहल प्रकाशन कबे हेल रहे। यानी कि खुदीराम महतो द्वारा लिखा गया कुरमाली शब्दकोश पुस्तक का सबसे पहली बार प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन ए 31 मई 1983, ऑप्शन बी 5 जून 1983, ऑप्शन सी 5 जून 1982 या ऑप्शन डी 5 जून 1981। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 मई 1983। यानी कि खुदीराम महतो द्वारा लिखा गया कुरमाली शब्दकोश सबसे पहली बार इसका प्रकाशन जो है 31 मई 1983 ईस्वी को हुआ, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, अनंत महतो द्वारा रचल मोर पुरुषेक किना 10 पथी किना आहेक। ऑप्शन ए कविता संग्रह, ऑप्शन बी कहनी संग्रह, ऑप्शन सी नाटक या ऑप्शन डी उपन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाटक। मोर पुरुषे कीना 10 ये पुस्तक जो है एक नाटक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, कुरमाली साहित्य विविध संदर्भ पथी कने लिखल। यानी कि कुरमाली साहित्य विविध संदर्भ ये पुस्तक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए डॉक्टर एच.एन. सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर एन.के. सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर मान सिंह महतो या ऑप्शन डी बसंत कुमार मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर एच.एन. सिंह। यानी कि कुरमाली साहित्य विविध संदर्भ
ये पुस्तक जो है डॉक्टर एच.एन. सिंह जी ने लिखा। तो दोस्तों ये था कुरमाली एमसीक्यू पार्ट 2। आप कमेंट करके बताइए आपके टोटल 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सके तो इस लेक्चर को आप दोबारा देख लीजिएगा, भले ही 2x के स्पीड में देख लें, जिससे कि सारे क्वेश्चन जो है आपके माइंड में रह जाए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथ ही इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के कलेक्शन जो है आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। 10 फुल लेंथ कुरमाली टेस्ट सीरीज का बैच अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। ध्यान देंगे, आप इस नंबर पर आप हमें कॉल नहीं करेंगे। और साथ ही इस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो ओनली 150 रुपीज़ रखा गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप मेरा बात को ध्यान में रखेंगे और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।